हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेया फैमिली ब्लॉग्स। तो आज दिन है जहाँ संडे का और तारीख है 12 जनवरी। तो सुबह का टाइम है, सुबह के बज रहे हैं जहाँ पे 9 बजे का टाइम है और हमारा हीटर हो रहा था जहाँ पे ख़राब। तो वो हीटर वाले भैया आए थे, वो हो गई थी हमारी एक उसकी रॉड ख़राब, तो वो डालने आए हुए हैं। तो इधर पंखा भी हमारा ख़राब हुआ पड़ा है, तो वो भी मैं कह रही थी इनको कि वो भी देख के जाना क्या हुआ है, इसको चल नहीं रहा है वो भी। तो वो भी दिखाया। तो इधर मैं आ गई हूँ किचन में आया हुआ है साग, जो आपको दिखाया था पहले। श्रेया के ताया ताई आए थे तो उन्होंने जी साग वहाँ से, गांव से आया है, वहाँ से उन्होंने भेजा है। तो वो मैं करने लगी थी, जहाँ चुगने लगी थी इसको। मैंने कहा चलो ये भी करके रख लेती हूँ। धो के पहले चुगना था, फिर उसके बाद इसको मैंने धो के रख लूँगी, बनाऊँगी तो फिर मैं, हाँ उसी दिन ही मैंने बना लिया था जी साग, संडे के दिन ही, क्योंकि मंडे को फिर लोहड़ी थी। लोहड़ी पे फिर हमने, नहीं मैंने फिर उस दिन पहले एक दिन बना के रख लिया था। तो इधर श्रेया नहा चुकी है और मैं बनाने लगी हूँ जहाँ पे खाना, आलू वाला परोठा। आज छुट्टी है, घर पे है श्रेया के पापा भी, तो नहा लिए हैं सारे। तो इधर साग भी मैंने रख दिया है बना, काट के, और अच्छे से धुल धुल के रख लिया था, फिर काट के, और मैंने जहाँ पे रख दिया बनने के लिए साग भी। एक साइड पे साग बन रहा है और इधर बना रही हूँ आलू वाली रोटी भी, क्योंकि नाश्ते का टाइम भी हो रहा था, 11 बज रहे थे। तो कह रहे थे श्रेया के पापा भी भूख लग रही है, क्योंकि ये कर लेते हैं जल्दी ही नाश्ता। संडे के दिन भी इनको होता है भी मैं टाइम पे ही कर लूँ। फिर हमने जाना था मार्केट वगैरह भी कुछ सामान लेने। आज जाना था श्रेया की बुआ के घर भी लोहड़ी देने के लिए, तो इसलिए फिर जल्दी जल्दी लगे हुए हैं काम करने में। तो मैं भी इधर पहले श्रेया के पापा को दी रोटी, तो श्रेया भी नहा ली थी, तो उसको भी मैंने बोला तुम ही ले ले गरम गरम। तो लो जी साग हो गया है। अब मैं लगी इसमें आलू डालने, इसको मैं करूँगी ब्लेंडर के साथ। तो आज जैसे दिन है संडे है और 12 जनवरी है, कल है लोहड़ी। आप सभी को एडवांस में ही पहले हैप्पी लोहड़ी। तो आज जाना है हमने श्रेया की बुआ के घर भी जाना है लोहड़ी लेके। तो मैंने साग बना लिया है आज, क्योंकि कल फिर टाइम नहीं लगता है ना, सारा दिन बिजी रहता है लोहड़ी वाले दिन। तो मैंने बना के रख लिया है। कल लेके आए थे श्रेया के ताऊ जी दे गए थे साग, तो फिर मैंने कल ही सारा धो के चुग के रख लिया था, और सुबह आज मैंने काटा और बना लिया मैंने। तो अब मैं इसमें आलू डालूंगी, और टाइम हो रहा है 1:25 पर। तो आज संडे है, श्रेया और उसके पापा गए हैं मार्केट। तो जाना है ना श्रेया की बुआ के घर, वो सामान लेने गए हैं थोड़ा सा, और श्रेया के शूज़ वगैरह लेने थे स्कूल के, वो गए लेने। तो चलो साग भी कर लेते हैं, पहले कूट लेते हैं। तो इधर साग भी हो गया है। तो देखो साग में से ना पानी कैसे निकला, ऐसा हो ही जाता है जब साग बनाओ तो पानी आ ही जाता है थोड़ा बहुत बाहर। तो कुकर भी ऐसे गंदा हो जाता है, चलो कोई बात नहीं, ये तो सभी के साथ ही होता है। तो ब्लेंडर से मैं कर लूँगी साग को, अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो इसमें आलन वगैरह डालूँगी, ये मैं बना के रख लूँगी, क्योंकि फिर शाम को श्रेया की बुआ के घर भी लेके जाना था मैंने। तो मैंने कहा चलो ये भी साथ ही कर लेती हूँ। और इधर श्रेया और उसके पापा भी आ गए हैं मार्केट से, कुछ सामान लेने गए थे। तो मैंने कहा आप ही ले आओ, मैं तब तक घर का दूसरा काम कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत काम हो जाते हैं। जाना हो कहीं तो फिर तो काम दिखते रहते हैं, ये भी करना है वो भी करना है। तो मुझे था साग का, वो भी मैं कर लूँ पहले। तो टाइम तो सर्दी में पता है कितनी जल्दी हो जाता है। तो थोड़ा सा सामान रह गया था, तो वही पूछ रहे थे श्रेया के पापा क्या क्या लेके आना। तो मैं वही बता रही थी कि ये भी आप लेके आ जाओ, अभी मूँगफली वगैरह था, कुछ और था तो वो लाना था। तो श्रेया को भी मैं कह रही थी कि तू चली जा साथ में, तो ले आओ तुम दोनों जाने जाके। तो इधर श्रेया को मैं कह रही थी कैप ले ले, ठंड बहुत है। तो वो कह रही थी मैंने नहीं लेनी है कैप। तो वो इस तरह से इशारे कर रही है। तो इसमें ना करके रखा था मैंने अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था, ज़्यादा नहीं किया, मतलब मिक्सी में थोड़ा ही किया जैसे होना चाहिए। तो अब मैं साग को घोट लूँगी। और इधर रखा है आटा मक्की का मैंने छान कर। तो अब चलो आलन लगा लेते हैं। तो अब मैं जहाँ पे करने लगी थी, आलन लगाने लगी थी साग में, तो पहले मैंने ना ब्लेंड के साथ वैसे ही साग को अच्छे से सारा मिक्स कर दिया। उसके बाद फिर मैं आलन लगाऊंगी। साग अच्छे से हो गया था,
तो मैंने कहा चलो पहले ब्लेंडर के साथ ऐसे ही मैंने उसे घुमा दिया था, फिर उसके बाद मैंने आलन लगा के उसे अच्छे से ब्लेंड किया। ज़्यादा नहीं करती मैं, इतना ही करती हूँ। और इधर मैंने साग को अच्छे से आलन भी दे लिया और साग मेरा बन के हो गया है रेडी। तो बस इसको अब मैं ऐसे ही रख लूँगी। हम लोहड़ी वाले दिन ही खाते हैं। रेडी हो गई है। कहाँ जाने के लिए? बुआ के घर जाने के लिए। क्या करने जाना बुआ के घर? जोर से बोलना। लोहड़ी देने। हाँ, लोहड़ी देने। तो मैं होने लगी हूँ, मैं भी रेडी होने लगी हूँ मैं रजाई में। तो अब उठते हैं और तैयार होते हैं। टाइम हो रहा है, कितने बज गए? 3:45 हो गए हैं। बाहर धूप भी है, बादल भी है, दोनों ही है। हाँ हाँ, हम तो धुप निकली हुई है। चलो फिर रेडी होते हैं। कुछ आना नहीं है ये। हाँ देखो आंदा। इतनी अगला से वो भी। हाँ आ वाला डब्बा है। फिर चेता बोल देना इतनी रख ला, बड़े च रख ला डिग्गी च। चलो फिर, चलो हम हो गए रेडी। अब चलते हैं श्रेया की बुआ के घर, वहाँ जाके मिलते हैं। तो साग भी बन गया इधर, कुकर हो रहा है ख़राब, तो वहाँ जाके पियेंगे चाय। और टाइम हो रहा है 4:15 हो रहे हैं। हाँ जी, हो गए रेडी। बहन के घर जाना है। चलो पहले मैं गई थी अपनी बहन के घर, आज ये जाएंगे। तो अब जहाँ पे हम जाने लगे हैं श्रेया की बुआ के घर, तो मैं लॉक लगाऊंगी। तो पहले गए थे हम 4:15 बजे के करीब इसकी छोटी बुआ के घर। फिर वहाँ से आके हम 6:30 के करीब, 6:30 वहाँ से हम आए थे। तो फिर उसके बाद हम गए थे इसकी बड़ी बुआ के घर। वहाँ हम फिर रात का डिनर वगैरह करके आए। वहाँ मैंने कुछ रिकॉर्डिंग नहीं की, क्योंकि इसकी बड़ी बुआ थोड़ी अनकंफर्टेबल होती है कैमरे के सामने, फिर मैं ज़्यादा नहीं लेती वहाँ पे। छोटी बुआ के घर थोड़ी सी क्लिप मैंने निकाली है। इसकी छोटी बुआ के घर थोड़ी सी क्लिप मैंने निकाली, वहाँ भी ज़्यादा वीडियो नहीं मैंने रिकॉर्ड की, क्योंकि वो स्कूल आ गया। ये है तो हम पहुंच गए अब श्रेया की बुआ के घर। तो वो निकालने लगे थे जहाँ उन्होंने बना के रखे थे पकोड़े। तो पकोड़े चाय के साथ दिए और मिठाई थी, तो वो निकाले थे। तो मैंने जहाँ पे थोड़ी सी क्लिप निकाल ली, तो वो कह रहे थे हाँ तू मेरी बना वीडियो जहाँ पे आके। तो ये छोटी बुआ है श्रेया की, ये इसके स्कूल के पास ही रहते हैं, साथ ही है। तो वहाँ पे हैं, तो ये पकोड़े निकाल रहे। तो अब हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है मंडे की। और आज है लोहड़ी का दिन। आप सभी को हैप्पी लोहड़ी। तो सुबह का टाइम है, 13 जनवरी है आज। तो मैं जहाँ पे लगाई हुई थी मैंने मशीन, और कपड़े धुल रही हूँ। कपड़े धुले हैं मैंने। संतरे खाने मिठे भी है, नमक ले आना सी काला। इधर गाजर का हलवा बनाएंगे। गाजर आइया सी। और कपड़े रखो, तो कितने बड़े धोते हुए आ सारे, तारा भरिया हुई। उधर रजाई का कवर धो के पाया होया, इधर रजाई रखी हुई है सुकनी पाई हुई है, धुप लगाई है। चलो गाजरा करते हैं कद्दूकस। मेरे भी सर धोया था, बाल सुक गए अज तक। कंघी भी नहीं की मैं, उदा ही बह गई आके ऊपर। आज धुप सी, मैं ऊपर जाकर धुप लमा पहले था, मज़ा आ गया धुप सेक के। चलो हम गाजरा करते हैं। जहाँ पे मैंने लगी हूँ गाजर छील के उसे कद्दूकस करने, क्योंकि गाजर का हलवा बनाना था। गाजरें भी आई हुई थी,
तो लोहड़ी वाले दिन ही मैंने फिर शाम को गाजर का हलवा भी बनाया। तो छत पे बैठी थी, धूप काफ़ी अच्छी निकल रही थी आज, तो मौसम काफ़ी अच्छा था, कपड़े भी सुखा रहे थे साथ साथ में, और मैंने गाजरें भी धूप में ही करके रख ली थी। तो उसके बाद मैं जहाँ पे लगी हूँ कपड़े तय करने, कपड़े भी तय करके मैं रख लूँगी धूप में ही। फिर नीचे जाके ना आलस आ जाती कपड़े तय करने में, जो जो सूख रहे थे मैं साथ के साथ तय करती चल रही थी। फिर चलो काम ख़त्म हो जाएगा, नीचे जाके कुछ ज़्यादा नहीं करने पड़ेगा। इस टोकरी में मैं अपने कपड़े सारे तय करके रख लूँगी। जो गीले हैं अभी थोड़े से तार पे भी पड़े हुए हैं, जो सूख रहे हैं उनको मैं उतार उतार के तय कर रही हूँ। फिर नीचे जाके और भी कई काम हो जाते हैं। आज लोहड़ी है तो फिर शाम को गली में हम सभी अपने जो हैं आसपास के 3-4 घर, तो वो फिर वो लोहड़ी जलाते हैं, वहाँ माथा वगैरह टेकते हैं। तो फिर नीचे जाके और भी काम होते हैं। तो मैंने जहाँ पे अपने कपड़े भी सारे तय करके रख लिए हैं। तो अब है शाम का टाइम, तो मैंने गाजर भी ऊपर ही जैसे बताया कद्दूकस कर ली थी। फिर नीचे आके मैंने चाय वगैरह बनाई। शाम का टाइम है, 6 बज रहे हैं, तो चाय बनाई और फिर मैंने साथ में ही रख दी थी गाजर भी इधर हलवा बनने के लिए। तो इधर हलवा भी बन रहा है, तो मैंने रेसिपी शेयर नहीं की है। इधर खोया मंगा के रखा हुआ है और ड्राई फ्रूट है थोड़े डाले हैं, क्योंकि श्रेया तो खाती नहीं है, उसके तो बिना ड्राई फ्रूट के ही मैंने हलवा निकाला था। खोए वाला मैंने बनाया है गजरेला, दूध वो मैंने नहीं डाला इसमें, खोया ही डाला है। तो ये खोआ ले आए थे श्रेया के पापा, तो अब वो मैंने डालने लगी। तो मैंने प्लेट में निकाला था ना, वो एकदम से चिपक सा गया, तो मैंने कहा चलो ऐसे डाल लेती, पर वो प्लेट के साथ चिपक गया, तो फिर मुझे हाथ के साथ ही वो डालना पड़ा। और बड़ा टेस्टी बनता है ऐसे, रोज एकदम से जल्दी बन जाता है। अगर आप कमेंट करोगे गाजर की रेसिपी के लिए, तो मैं वो भी आपके साथ फिर शेयर करूँगी इसकी रेसिपी, गाजर के हलवे की। बहुत टेस्टी बनता है और बन भी जल्दी जाता है इस तरह से। दूध वाले में थोड़ा टाइम लगता है, पर इसका टेस्ट भी कुछ अलग ही आता है। तो इधर फिर मैंने बना लिया है हलवा। तो हलवा बन के हो गया है रेडी। देखने में कितना अच्छा लग रहा है और बना भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। लग रहा है ना एकदम से हलवाई स्टाइल का हलवा। तो अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इसकी नेक्स्ट टाइम आपके साथ रेसिपी भी शेयर ज़रूर करूँगी आपके साथ। और बताना, आप भी कमेंट करना कैसा लगा आपको ये हलवा। देखने से भी पता चल जाता है किस तरह का ये बना है। तो इसके बाद फिर बाद में बाहर करनी थी हमने लोहड़ी की भी तैयारी। तो साग भी बना के रखा हुआ है, तो आज साग भी खाना था और मक्की की रोटी भी बननी थी। तो ये मैं आपको दिखा रही थी, एकदम से बन गया है मेरा हलवा, बन के गाजर का हलवा बन के हो गया है एकदम से तैयार। मम्मी बाहर बह के ज़्यादा मज़ा आता। हाँ, पानी थोड़ी पीदा नाल। ये क्या देख क्या रहे हो? अभी हम लोग मूवी लगाने लगे थे हम लोग तो ऑन भी कर दिया है। हरगुन हरगुन। तो जहाँ पे फिर हमने लोहड़ी पे माथा टेका, दीदी ने सामने थे, सभी ने करके फिर ना जहाँ पे शगुन किया तो आग जलाई। तो फिर रेड़ी मूंगफली लेके जो भी होता है उसके साथ सभी ने माथा टेका। तो जहाँ पे हम टेक रहे हैं माथा, तो काफ़ी इंजॉय हुआ, अच्छा लगता है। ऐसे ही करते हैं हम, रल मिल के कर लेते हैं अपना, थोड़ा सा इंजॉय हो जाता है। तो इस तरह से मनाई हमने लोहड़ी। आप लोगों ने किस तरह से सेलिब्रेट की कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर थोड़ी बहुत ही फ़ोटोशूट भी होती है। तो ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, लोहड़ी पे सारे इकट्ठे हुए हैं, बच्चे हैं, ये भी खूब मस्ती करती हैं। रशिया के पापा और हम ही मोहल्ले के हैं, जो 2-3 घर हैं, सभी इकट्ठे होके थोड़ा सेलिब्रेट कर लेते हैं।
तो अच्छा लगता है। और ये देखो साऊ बैठी है, ये श्रेया के साथ तो बहुत करती है, ये तीनों बच्चे बहुत प्यार करते हैं श्रेया से। तो मैं जहाँ पे ना ब्लॉग बना रही थी, तो मैं इनको वीडियो में ले रही थी, तो ये ऐसे सोचे, इन्होंने सोचा कि मैं वीडियो बना रही हूँ वैसे, तो ये फिर खड़े हो गए, फिर इन्हें पता चला ये तो ब्लॉग है, तो फिर हंसने लगी। तो चलो इस वीडियो को भी यहीं पे करती हूँ एंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना।